बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहाम खान और आप देख रहे हैं पेशावर बाय एंड सेल। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि हम बैंक से गाड़ी कैसे लीज़ करवाएं। तो स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो टोयोटा हाईएस बक्सर जो है वो लीज़ करवाना चाहते हैं, या कोई भी दूसरी गाड़ी अगर आप लोग लीज़ करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों ने गाड़ी बैंक से कैसे ख़रीदनी है। इसकी जो लीजिंग प्लान है वो सारा आप लोगों के साथ डिटेल वाइज जो है डिस्कस करूंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नए आने वाले भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। तो दोस्तों, जो बैंक लीजिंग सिस्टम है जो 2021 में आप लोगों ने यानी जो डिटेल देने होते हैं बैंक को, तो बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हमको क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूँ, बैंक से गाड़ी लेने के लिए जो है कुछ शराइत आप लोगों को यानी वो मुकम्मल करने होंगे, जिसमें यानी एन इस्लामी इंश्योरेंस के मुताबिक, यानी यहाँ पर कोई सूद वगैरह जो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ जो इस्लामी शरह के मुताबिक जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहाम खान और आप देख रहे हैं पेशावर बाय एंड सेल। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा इंशाल्लाह कि आप बैंक से गाड़ी कैसे लीज़ करवा सकते हैं, यानी किस्तों पे आप लोग बैंक से गाड़ी कैसे ख़रीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो कमेंट करते हैं वो टोयोटा बक्सा यानी हम कैसे लीज़ करवाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम तरह डिटेल पता चल जाएगा कि आप लोगों ने बैंक से जो है टोयोटा हाईएस बक्सा एक्सएलआई कोई भी गाड़ी अगर आप लोग लीज़ करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल जो है वो पता चल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ आते हैं। अगर उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या हमारी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहे। तो दोस्तों, बैंक से गाड़ी लेने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें दो चीज़ें आप लोगों को जो है वो यानी एज अ रेफरेंस देना होगा कि यानी मेरे जो इनकम सोर्स है वो क्या है। तो दोस्तों, दो चीज़ें हो सकती है, एक आपका अपना बिज़नेस हो सकता है और दूसरी ये कि आपका जो यानी जॉब है, सैलरी आप लेते हैं। तो दोस्तों, ये दो चीज़ें आप लोगों के होने ज़रूरी है बैंक से गाड़ी लेने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, जो बैंक स्टेटमेंट है, यानी अगर आप लोगों से एक बैंक पूछे कि आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट देना है तो आप लोगों ने क्या चीज़ उनको देना है। दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट मीन्स दोस्तों यानी आप लोग जो सैलरी लेते हैं कंपनी से या आपका जो बिज़नेस जो आप लोगों ने डेवलप किया है, यानी उसके जो प्रूफ है, यानी प्रूफ जो है आप लोगों ने बैंक को देना है कि हाँ इतने इतने मैंने इन्वेस्टमेंट की, बैंक में मैंने पैसे डाले हैं, ये इसकी जो है स्टेटमेंट है। वो बैंक से आप डॉक्यूमेंट उठा के उनके पास जो है जमा कर सकते हैं। तो उन लोगों को ये चीज़ आप लोगों ने देना है। यानी सपोज़ आपका जो डेली जो महीने का इनकम है वो आपके जो किस्त है उसकी डबल होना चाहिए। ना सपोज़ आपकी 30,000 जो है एक किस्त है, तो आपका जो इनकम है वो तकरीबन 60,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो 60,000 से कम है दोस्तों तो फिर बैंक जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर ये 60,000 है या उससे ज़्यादा है तो फिर उसके बाद वो आपके लिए जो है वो रिव्यू में डाल देगा, यानी उसको जो है प्रोसेस करेगा। दूसरी बात यह है दोस्तों, यानी अगर किसी के पास अगर सैलरी बेस वो गाड़ी लेना चाहता है तो आप लोगों ने जो सैलरी स्लिप है या जो प्रूफ है कंपनी की तरफ से आपके पास जो प्रूफ आता है कि इतनी आपकी सैलरी है, उसका डिटेल देना होगा कि आपने जो है यानी सपोज़ आपके 50,000 एक महीने का किस्त बनता है, तो आप लोगों ने जो है 1 लाख का सैलरी का वो जो डिपॉज़िट स्लिप होता है वो आप लोगों ने बैंक के पास जमा करना होता है कि मेरी इतनी सैलरी है और उसमें से मेरी इतनी कटौती जो है आप लोग कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें और इसकी जो स्टेटमेंट्स है ये आप लोगों ने बैंक को देना होता है। दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस जो है आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में मुकम्मल कर सकते हैं। इस्लामाबाद में अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो फिर उसके 2 हफ्तों के बाद दोस्तों आप लोगों को रिप्लाई मिल जाता है और ये पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है 2 हफ्तों के अंदर। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें जब आप लोग उनके पास जमा करेंगे तो वो इस चीज़ की वेरिफिकेशन करेंगे, इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वही देना। यानी सपोज़ आपकी सैलरी इतनी नहीं है
और फिर भी आप जो है इतना यानी उसके पास एक स्टेटमेंट जमा कर देते कि मेरी 1.5 लाख है या 2 लाख, तो दोस्तों ये चीज़ वेरीफाई होगा। इसलिए आप लोगों ने इसको बिल्कुल करेक्ट डॉक्यूमेंट जो है देने हैं। और ये आप लोगों को भी मसला होगा, क्योंकि दोस्तों इतने ज़्यादा अमाउंट, या सपोज़ आपकी 50,000 सैलरी, आप 25,000 रुपये की जो है यानी उनको हर महीने किस्त देते हैं, और खुदा न खास्ता आपकी सैलरी जो है वो 35,000 है और आपकी किस्त जो है वो 30,000 है, तो आप जो है कई सालों तक आप सैलरी नहीं ले पाएंगे, यानी वो तो वहाँ पर चला जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है। और आप लोगों ने जो है, अगर आप इस चीज़ की अहल है, यानी अगर आप की सैलरी अच्छी खासी है, तभी आप जो है बैंक से गाड़ी जो है वो लीज़ करवाए, नहीं तो आप लोगों को जो है यानी आप लोगों को भी परेशानी होगी। अब आते हैं दोस्तों डिमांड, जो इसका डाउन पेमेंट है वो कितना आप लोगों ने देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 20% सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट बैंक को देना होगा, और इसका जो मार्कअप है यानी 10 से 12% आप लोगों को वो मिलेगा। इसके बाद दोस्तों गाड़ी किसी भी शोरूम में खड़ी हो सकती है, या अगर आप लोग जो है यानी बुकिंग कराते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो आप लोगों को बताता चलो कि अगर आप शोरूम से डायरेक्टली गाड़ी लेते हैं तो वहाँ पर ओन गाड़ियाँ होती है, यानी सपोज़ 20 लाख की गाड़ी है तो आप लोगों को जो है 23 या 24 लाख में मिलती है ऑन द स्पॉट। तो 2-3 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है वो आप लोगों ने फिर ख़ुद पे करने होंगे, या तो बैंक उसको फिर दोबारा आप लोगों ने इसको उस पैसों में ऐड करना होता है। तो क्योंकि बैंक आप सिर्फ इनवाइस जो है जब देंगे गाड़ी का, तो बैंक उसी को जो है प्रोसेस करेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने ओन वाली गाड़ी अगर ऑन द स्पॉट चाहिए तो फिर आप ओन वाली गाड़ी ख़रीद सकते हैं, उसका एक्स्ट्रा पेमेंट जो है यानी आप लोगों को देना पड़ेगा अगर आप लोगों को जल्दी गाड़ी चाहिए है। और अगर आप लोगों के पास टाइम है और आप जो है नॉर्मली अपनी गाड़ी जो है यानी ख़रीदना चाहते हैं 3-4 महीने, कोई मुश्किल नहीं होता आप लोगों को। तकरीबन मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर अंदर आपका जो बुकिंग है वो कंप्लीट हो के आपको गाड़ी मिल जाती है। तो बुकिंग में आप लोगों को ये फ़ायदा है कि जो 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं वो आप लोगों को जो है देने नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों बुकिंग जो है आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो इसके अलावा दोस्तों इसका जो ये बुकिंग के जो एक्स्ट्रा पैसे है या कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह वो आप लोगों को जो है देने नहीं पड़ेंगे इस चीज़ में। अगर एक और बात आप लोगों को बताता चलो, जो दोस्तों मीज़ान बैंक है वहाँ पर आप लोगों को इंश्योरेंस और ये बाकी चीज़ें के जो मीज़ान बैंक में आप लोगों को जो है इन चीज़ों का ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो बाद में भी आप कर सकते हैं, वो इशू नहीं रहता। और जो है इंश्योरेंस और ट्रैकर जो है वो बाद में आप लगा सकते हैं यानी गाड़ी ख़रीदने के बाद। जबकि दूसरी बैंकों से जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो इंश्योरेंस और ये जो इसका ट्रैकर है दोस्तों वो ऑन द स्पॉट आप लोगों को लगाना पड़ता है, आप लोगों को पे करना पड़ता है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो, उम्मीद करता हूँ अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि बैंक से आप गाड़ी कैसे लीज़ करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अस्सलाम।